Beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके थ्रू आपको पता चलने वाला है कि इस न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके लाइफ पे, आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे एंड आपके सोल पे, ठीक है। एंड आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे इस न्यू मून की वजह से, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। आपकी कैसी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके लव लाइफ, आपके करियर, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा कि इस न्यू मून का कैसे आपके करेंट पार्टनर के साथ बॉन्डिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपके पर्सन जो है अच्छा ट्रीट नहीं करते थे तो हो सकता है उनके नेचर में कुछ चेंजेस आए, वो बहुत ज़्यादा प्योर लव करने लगे, सब कुछ अच्छा हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। अगर कुछ लोगों का मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि आपके पर्सन फिर से आपसे प्यार करने लगे, वैल्यू देने लगे। तो कुछ ना कुछ तो बहुत धमाका टाइप होने वाला है इस न्यू मून की वजह से, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ साथ देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में न्यू पर्सन इंटर करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ नया चैप्टर हो सकता है खुले, कुछ पुराने चैप्टर्स जो हैं बंद हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो है आपके लाइफ से जा भी सकते हैं। तो ऐसा क्या क्या होने वाला है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, डिटेल में। और अगर न्यू मून की वजह से कुछ गाइडेंस अगर आपको मिलते हैं, किसी कार्ड के थ्रू यूनिवर्स देना चाहेंगे तो मैं आपको गाइडेंस भी बताऊंगी, और कुछ रेमेडीज़ आते हैं तो वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको रीडिंग अच्छा से देखना है, विस्तार से पूरी रीडिंग को देखिए, आराम से समझ लीजिए, ठीक है। आप ही की रीडिंग है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर कोई भी नंबर दे तो प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। नंबर जो भी देते हैं वो फेक हैं। और इंस्टा आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे ही क्लिक करके आप मेरे इंस्टा आईडी पे पहुँचोगे, वही जेन्युइन आईडी है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रीडिंग है आपके लिए कभी भी आएगी आपके सामने, मतलब वैलिड होगी, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो देकर ही जाएगी, ठीक है। मेल हो, फीमेल हो और किसी भी कम्युनिटी वाले हो, सभी लोग देख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। बस सोल है ना आपका, बस ये सोचना है, ठीक है। सोल हो आप, सभी लोग देख सकते हो। एंड एज ग्रुप वाले भी कंफ्यूजन में रहते हैं, तो कोई भी एज ग्रुप वाले देख सकते हैं, क्योंकि न्यू मून का इफेक्ट है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके करियर में, जो भी है आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, फर्स्ट मैरिज वाले, सभी के लिए है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, ताकि अपना समय लेके आप लोग आराम से सेलेक्ट कर पाओ। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है, ठीक है। और अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग है। सो जो भी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं आराम से सेलेक्ट कीजिए, और जो भी कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे सभी का डिमांड पूरा करना होता है। सो नेम इनिशियल भी है एंड कार्ड्स भी है। सो यहाँ पे ड्रीमिंग का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है मेमोरीज। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आपको पॉज करके तो दिखाऊंगी, लेकिन आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसे आप मानते हो उनका नाम लेके अपने कार्ड और अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट किए होंगे, या फिर आप अपने इस ड्रीमिंग कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या होने वाला है न्यू मून का अफेक्ट मेरे व्यूअर्स के ऊपर। प्लीज़ गिव मी ओवरऑल एनर्जी गॉड, प्लीज़ गिव मी ओके। बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। शाइन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे न्यू मून का कार्ड भी है एंड शाइन भी है, तो इट मीन्स कि इस न्यू मून का इफेक्ट कुछ इस तरह पड़ने वाला है ना कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो, डेफिनेटली, ठीक है। आप ऐसा कुछ करने वाले हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो सारे गुस्से भी ख़त्म हो रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आप रियलिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी एनर्जी है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। एक कार्ड और यहाँ पे आपके लिए, वो है दिस वन। ऑलराइट,
सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो गुड लक रुका हुआ सा था ना, वो गुड लक आपके साथ होने वाला है इस न्यू मून के वजह से। मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो कि रुका हुआ है, वो आपका काम बहुत तेज़ी से होने वाला है। जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ योर गुड लक। ठीक है, ये चीज़ है। एंड डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ महीने के अंदर ही आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो। इस तरीके से न्यू मून का इफेक्ट है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको, जैसे कि अभी के टाइम में कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मतलब कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना चाहिए, किस अपॉर्चुनिटी को पिक करना चाहिए, ठीक है, और किस फील्ड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि सब अपने दिमाग को आपको शांत रखना है, अपने इमोशंस को शांत रखना है, और चाहे तो आप किसी काउंसलर से, किसी टीचर से, किसी प्रोफेसर से मिलके अपने करियर के बारे में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी काम में इन्वॉल्व हो, आपको उस चीज़ पे प्राउड नहीं है। मतलब उस चीज़ पे हो सकता है आपको पूरी तरह यकीन नहीं है कि मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है, ठीक है, और आप अपने ड्रीम जॉब को लेकर इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो बहुत दिक्कत है। यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि आपका खुद का कोई सपना है तो उसको पाना भी होगा आपको। ठीक है, और पाना है तो पूरे विल पावर लगाकर, पूरे स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपको उस चीज़ को करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर आप कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहते हो लेकिन हार्ड वर्क करने का मन नहीं करता, तो ये कहा जा रहा है कि अपने उस काम के साथ अपने इमोशंस को जोड़ दीजिए। अगर आप अपने उस काम के साथ अपने इमोशंस को जोड़ोगे तो फिर क्या होगा कि आपको उस चीज़ को करने में मज़ा आएगा। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर अपने वेट लॉस करना चाहते हो आप, ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे वेट लॉस करना है, तो इमोशंस कैसा होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, इमोशंस होगा कि जब मैं वेट लॉस हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी, मैं बहुत फिट लगूंगा और लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मेरी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट हो जाएगी, मैं बहुत रियल लगने लगूंगा। ठीक है, और मैं बहुत शाइन करूंगा, मेरे चेहरे पे चार्मिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इमोशंस जोड़ना है कि देखिए इतनी सारी चीज़ें मुझे मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी काम में मन नहीं लग रहा, तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको पहले अपने मन को शांत करना है। ठीक है, कूल योर इमोशंस। यहाँ तो बहुत ज़्यादा एंगर और गुस्सा भी है आपके अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि इस न्यू मून का इफेक्ट है ना कि आप बहुत ज़्यादा समझदार होने वाले हो, आप चीज़ों को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मैनर में कर रहे हो और अपने इमोशंस को पूरी तरह कूल कर रहे हो। ठीक है, मतलब टेंशन नहीं ले रहे हो, ठीक है चलो जो होगा होगा, इस तरह की एनर्जी आपके अंदर यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू, फ्रॉम दिस कार्ड, कूल योर इमोशंस। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं आपके लाइफ में जो कि आपको ना पूरी तरह समझ जाएंगे, आपकी कमजोरी को समझ जाएंगे और वो आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और जब भड़काएंगे तो आप और गुस्सा होगे, तो और गुस्सा होगे और फ्रस्ट्रेट होगे और डाउन एनर्जी में आ जाओगे, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, और यही हो सकता है कुछ लोग चाहते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके टॉक्सिक लोगों से आपको अपना कॉर्ड कट करना है, उन लोगों से मिलना नहीं है। ठीक है, अवॉइड करना है। और कुछ लोग लड़ाई करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे भी बच के रहना है। या फिर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो उस टाइम आपको अपना भी दिमाग यूज़ करना है कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो कि आपके शांति को, आपकी खुशियों को भंग करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है, वैसे लोगों से आपको अच्छे से डील करना है, अवॉइड करना है, सबसे अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में जो आपका खुद का ड्रीम है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं जो आपका खुद का सपना है उस पर आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि घीस पीट रहे हो आप, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट मिल नहीं रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि शायद आप उस काम को कर रहे हो जो आपके लिए शायद नहीं बना है, या फिर उस काम को कर रहे हो जिसके लिए आप खुद रेडी नहीं हो, अपने आप को रेडी नहीं किए हो, ना ही बॉडी से, ना ही माइंड से, ना ही स्पिरिट से। तो ये कहना चाहते हैं कि क्यों वैसे काम में इन्वॉल्व हो। ठीक है, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में तभी शांति आएगी, तभी खुशी आएगी जब तुम अपने सोचे हुए काम पे वर्क करोगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जियोगे। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। एंड यस, डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फैमिली के बीच में हो और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ये अलग चीज़ होता है और अपने ड्रीम्स पे काम करना वो एक अलग चीज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ की अगर बात की जाए तो लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, वहाँ पे थोड़ा सा आप सुन भी लोगे तो चलेगा, ये कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज़, ये होता है। सो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ में और ड्रीम्स में।
ड्रीम्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन ड्रीम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, सो बी रियल। यहाँ पे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एनर्जी में आ रहे हो, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन रहे हो, आप एक रियल पर्सन बन रहे हो, लोग आपके रियल टैलेंट को पहचानने वाले हैं, ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है। मे बी आप कोई जॉब तो करते हो, लेकिन आप चाहते थे हमेशा मैं एक अच्छा डांसर बनूं, ठीक है, मैं एक एक्टर बनूं, मैं एक मॉडल बनूं, लोग मुझे पहचाने, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका सपना हमेशा से टीनेज के टाइम से, बचपन के टाइम से रहा है, उस पर आप आगे आने वाले टाइम में वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे खुद पे। मे भी ऐसा हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं कि मैं एक स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनूं, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएफएस ऑफिसर बनना है। जब मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी तो वो बहुत प्राउड फील करेंगे। एंड यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस, ऐसा होगा। अगर आपका हाल फिलहाल में ही कुछ एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है तो होगा, एंड बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम भी जाएगा और आप क्वालिफाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और जब एक स्टेप भी आप पार करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हो, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स तो आपको चांस दे रहे हैं जिसके वजह से आप अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा पा रहे हो, और लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर प्राउड भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये होना है, ठीक है, होके ही रहेगा। बिलीव इन योर गुड लक। सो यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं, कुछ गाइडेंस यहाँ मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं बिलीव इन योर गुड लक। ठीक है, सभी का गुड लक होता है, सभी का बैड लक भी होता है। ठीक है, मतलब गुड टाइम्स होते हैं, बैड टाइम्स होते हैं। तो आप हमेशा, हो सकता है कि बैड लक के बारे में ही सोचते हो, बैड टाइम्स के बारे में ही सोचते हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बैड टाइम के बारे में सोच रहे हो, वहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि ऐसा कहते हैं कमेंट में भी, और ऐसा सोचते भी हैं कि सिर्फ बोलने से, क्लेम करने से क्या हो जाएगा। यही तो एक बहुत बड़ा पावर है यूनिवर्स का। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से यही तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल चीज़ें हम लोग को मिली है, जिसे करके हम लोग लाइफ में चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप खुद ही करोगे तो आपको समझ में आएगा। लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन करने से हो सकता है समय बर्बाद होता है, ऐसा भी लोग सोचते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप अगर समय बर्बाद कर रहे हो बैड लक के बारे में सोच के, बैड थिंग्स के बारे में सोच के, ठीक है, अपने नसीब को कोस के, तो इससे अच्छा है कि वही समय जो आप यहाँ बर्बाद कर रहे हो, उसी समय को मैनिफेस्टेशन में लगा दीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा पॉजिटिव होकर ये चीज़ें कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि कितना बड़ा मिरेकल, कितना बड़ा चेंजेस हुआ है आपके लाइफ में। ठीक है, आप खुद ही आके बोलोगे कि यस, ये होता है, ये वर्क करता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है बिलीव इन योर गुड लक। अगर आप रोने धोने में जो समय बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा है कि इस समय को यूटिलाइज कीजिए, मैनिफेस्ट करके, अपने आप पे भरोसा रख के। ठीक है, और अपने गुड लक पे आपको बिलीव करना है, यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स। जैसे बिलीव करना शुरू करोगे, वैसे अपने लाइफ को इन्हांस करने लगोगे, वैसे आप लाइफ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाओगे। एंड डेफिनेटली इस न्यू मून का इफेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक एनर्जी में आ रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सुपीरियर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। ठीक है, आपको जॉब मिल रहा है, आपको प्रमोशन वगैरह मिल रहा है, इस तरह की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। सो कैरियर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत परफेक्ट होगा इस फुल मून के वजह से। ठीक है, दूसरी बात क्या है यहाँ पे देख के बताती हूँ मैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो लव लाइफ के रिलेटेड जो भी मैसेज आएंगे वो भी आपको पता चलते चले जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यहाँ पे हो सकता है कि आपने सरेंडर किया होगा बहुत सारी चीज़ें, आपको अच्छी रिजल्ट मिली है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स फिर से कहना चाहते हैं कि रीसरेंडर करना है, फिर से सरेंडर कीजिए। जब भी जितना भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए, आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो जो है ना सब कुछ देख रहा है और वो आपको सब कुछ देगा भी। ठीक है, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा। नो यू आर लव। सो लव लाइफ के लिए मैसेज आ चुका है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो करेंट पार्टनर जिसके साथ हो या जिसके साथ आपकी शादी हुई है, ठीक है, या फिर अगर आप सिंगल भी हो और ऐसा सोचते हो कि मुझे कोई नहीं मिलेगा प्यार करने वाला, मेरे नसीब में सच्चा प्यार नहीं लिखा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स क्लियरली ये बताना चाहते हैं, नो यू आर लव्ड। ठीक है, मतलब आपको सच में कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सबसे पहले सिंगल्स की बात की जाए
तो ये कहा जा रहा है कि यस डेफिनेटली आपको आपका पार्टनर ज़रूर मिलेगा एक डिवाइन टाइम पे। आपके किस्मत में भी सच्चा प्यार लिखा है, रीडिंग मैंने डाला है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हो। ठीक है, इन स्क्रीन में मैं लगा दूंगी कि क्या आपके किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। दूसरी बात यहाँ पे ये है, जो कि ऑलरेडी रिलेशन में है या मैरिड लाइफ आपका चल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो रूड बिहेव करते थे लेकिन अब वो रूड बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए प्यार तो ऑलरेडी था, ठीक है, प्यार पहले भी था और अभी भी है, लेकिन अब वो बढ़ रहा है, इन्हांस हो रहा है। ठीक है, आप दोनों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है। ये जो प्यार, ये बॉन्डिंग है, ये एक ट्रू लव, एक स्पिरिचुअल लव में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब रियलाइज़ होने वाला है आपको भी कि आपके पर्सन जो है वो आपसे प्यार करते हैं, एंड साथ साथ उनको भी रियलाइज़ होने वाला है कि मेरे पास एक इतना अच्छा इंसान था जिसे मैं बहुत बुरा ट्रीट करता था। तो उनके अंदर, उनके पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काइंड हो रहे हैं, स्पेशली आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ है। और हो सकता है कि उनको अपने गलतियों का भी बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। ठीक है, और अफसोस कर रहे हैं ये पर्सन, ऐसा भी एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने हाल फिलहाल में आपके साथ धोखा किया है, ब्रेकअप किया है, आपको बहुत ज़ोरों ज़ोरों से डांट के भगा दिया है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो आपके तरफ आ रहे हैं, आपको कॉल मैसेजेस करेंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा, वो माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो फिर से आपके सामने प्रपोजल भी रखेंगे। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन 3 कार्ड्स और लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बी हम्बल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई सामने से माफ़ी मांगने को आ रहा है, चाहे उन्होंने कितनी भी गलतियाँ क्यों नहीं की हो, या फिर चाहे उन्होंने कितनी भी गलतियाँ की हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो कि आपको फाइनेंशियली यूज़ किया, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपकी तरफ, ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो कि आपके साथ बुरा किए थे। ठीक है, हो सकता है कुछ छोटे लेवल पे किए थे, कुछ बड़े लेवल पे किए थे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको सभी के साथ हम्बल रहना है। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको चांस ही देना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चांस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप सभी के साथ बिहेव करोगे कैसा, हम्बल, काइंड। ठीक है, ये चीज़ है। और आपके अंदर का जो गुस्सा है, एग्रेशन है या रिवेंज लेने का भाव है, वो सब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन बन रहे हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे थे काफ़ी टाइम से, मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ने वाला है इस न्यू मून के वजह से। ठीक है, तो अगर किसने भी धोखा किया या फिर जैसे भी लोग आपको मिले, सभी को भूल जाना है, सभी को माफ़ करना है। ठीक है, किसके लिए करोगे माफ़, तो खुद के लिए करोगे, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, देखिए अगर आप अपने अंदर से रिवेंज का बदला निकालते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपके मन में ही शांति आएगी। ठीक है, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अभी जो भी आपकी इनसिक्योरिटी चल रहे हैं, अभी का आपका जो भी इनसिक्योरिटी चल रहा है, वो सारे इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होंगे। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कि कोई काम कर रहे थे, बहुत टाइम से उससे पैसे वगैरह मिल नहीं रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि अब फाइनली उससे आपको पैसा वगैरह मिलने वाला है। ठीक है, देन यहाँ पे है ओपन टू चेंज। आपको हमेशा ओपन अप रहना है चेंज के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, मेजर लाइफ चेंजेस हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ कार्ड्स लेकर कि क्या होने वाला है, क्योंकि न्यू मून है एंड न्यू मून के वजह से आपके लाइफ में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा चेंज होगा। ठीक है, एंड लाइटन अप, आप बहुत सारे चीज़ों में ना ब्राइटनेस में आते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब सनशाइन जो है वो आपके ऊपर ही कर रहा है। उसके साथ साथ है आपके सारे जो डर है वो ख़त्म हो रहे हैं एंड आप अपने पास्ट को भूल कर भी आगे बढ़ रहे हो। और ये सारी चीज़ें जब अपने लाइफ में चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि किस तरह करना है। आप चाहे तो होपोनोपोनो प्रेयर करके ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट मेथड होगा। ठीक है, जिसमें कि आप जो है पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा रहा है उसके लिए भी आप माफ़ी मांग लोगे। ठीक है, और अभी जो भी मिला है उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओगे, आगे जो मिलने वाला है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहोगे। तो प्रेयर में सिंपली आपको ये लिखना है, आई एम सॉरी गॉड, या फिर जिस भी हायर पावर को आप मानते हो वो लगा सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो। सो आई एम सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, कमेंट में लिखिए, अगर आपका दिल करता है तो लिखिए। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है लिखना, ये आज का आपका अफर्मेशन भी होगा एंड साथ साथ आपका प्रेयर भी होगा इस न्यू मून के लिए।
ठीक है, जल्दी जल्दी चीज़ें रिसीव करोगे। ऑलराइट, मैं आपको बताती हूँ कि और यूनिवर्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा, मेजर लाइफ चेंजेस क्या होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या मेजर लाइफ चेंजेस होंगे इनके लाइफ में? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले सरप्राइज़ का कार्ड है। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आपको मिला है अभी के टाइम में, पास्ट के टाइम में, हमेशा से ही। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये रिप्लेस होने वाला है एक प्रेजेंट गिफ्ट के द्वारा। मतलब कुछ बहुत अच्छा सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। ये सरप्राइज़ क्या होगा? मे बी ऐसा हो सकता है कि जो आपके क्रश हैं वो आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है वो आपकी तरफ, आपके लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप हमेशा से ही बहुत ज़्यादा चाहते थे। आप चाहते थे कि कोई रहे या ना रहे वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मेरा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरा लव लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जो आपके क्रश हैं, वो आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं सरप्राइज़ के तरह। ठीक है, और क्या है यहाँ पे आपके लिए है, बर्न आउट का कार्ड है, योर हार्ड वर्क। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क आपने किया है एंड उस हार्ड वर्क का रिजल्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, वो है हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि न्यू मून के वजह से हो सकता है कि हेल्थ में थोड़ा सा आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हेल्थ ख़राब हो रहा है, लेकिन इस न्यू मून के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करना होगा और अपने डॉक्टर से आपको मिलने की ज़रूरत है। ये न्यू मून शायद आपके किसी छिपे हुए डिजीज़ को या किसी बीमारी को बाहर निकाल कर आपके सामने लेकर आना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका इलाज करवा लो। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। तो न्यू मून आपको अवेयर कर रहे हैं आपके हेल्थ के लिए भी। शायद ऐसा कुछ है आपके बॉडी में प्रॉब्लम, ठीक है, और जो कि आप पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। मे भी थोड़ा बहुत आपको कहीं किसी बॉडी पार्ट में दर्द होता होगा, परेशानी होती होगी और आप इग्नोर कर देते होगे। तो यहाँ पे न्यू मून आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास आप जाइए और अपना चेकअप करवाइए। चाहे हो सकता है कि आपके माउथ, मतलब डेंटिस्ट से आप मिल सकते हो, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी में हेल्थ, स्पेशली लोअर पार्ट में प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप जाइए और आप मिल लीजिए। अगर आपके बैक में प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, ठीक है, चेस्ट में होता है, आपको मिलना चाहिए। ये न्यू मून आपको यही बता रहा है। और साथ साथ न्यू मून ये भी आपको गाइडेंस देना चाहता है, बोलना चाहता है वो कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इस रीडिंग को सुनने के बाद आप जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए अपने हेल्थ को लेकर, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आप ये सारी चीज़ें लेकर, धन दौलत लेकर क्या करोगे? ठीक है, तो यही चीज़ है। ऑलराइट, और अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप एक अच्छे लव लाइफ को, रोमांस को एंजॉय नहीं कर पाओगे और किसी को खुश रख भी नहीं पाओगे। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, हेल्थ फिर से आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के डाइट में चेंजेस होने वाला है, मतलब आपके हेल्थ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस होगा, मेजर चेंज होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी आप न्यूट्रिनिस्ट से, किसी डॉक्टर से आप मिलने वाले हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू फ्रेंड बनने वाले हैं जो कि डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो लोग आपको अच्छे से डाइट प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कहीं आप जिम ज्वाइन करने वाले हो, ऐसा भी लग रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ का एक्सीलेंट टाइम आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग एक्सरसाइज रेगुलरली आप करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, गुड। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? दिस वन, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरव्यू या कॉल लेटर वगैरह आपको मिल सकता है। मतलब कि जहाँ पे आप बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हो, तैयार होकर जा रहे हो, इम्प्रेस करने वाले हो, या तो ये डेटिंग हो सकता है, या फिर इंटरव्यू हो सकता है, या फिर शादी का प्रपोजल वगैरह आपको मिल सकता है। ठीक है, 3 चीज़ों में मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, 3 मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ये कि अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो बहुत टाइम से, ठीक है, और आप मिल नहीं पा रहे थे और आपके फाइनली पर्सन जो है आपसे मिलने को आ रहे हैं, ठीक है, आप उनके लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हो और उनसे मिलने जा रहे हो। दूसरी बात, आपका अरेंज मैरिज होने वाला है, कुछ लोगों का फिक्स, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस पे मिलने वाले हो, मतलब फ्यूचर पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और वो भी काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप भी चाह रहे हो, एक दूसरे को इम्प्रेस करने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैरियर। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को कॉल लेटर आ सकता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, ट्रेनिंग के लिए आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और फाइनली आपका जॉब आपके हाथ में होगा।
ऑलराइट। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, हेल्थ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आएगा, तो पहले से ही आपको एक्सरसाइज और खुद को मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। फिर आप बाद में सोचोगे कि अच्छा हुआ था कि रीडिंग में मैंने सुन लिया था, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो डॉक्टर आपको खुद ही बोलेंगे कुछ दिनों बाद, इसलिए आप पहले से ही करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन, विजडम। तो ये भी अच्छी बात है, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके विजडम में और भी ग्रोथ हो रहा है, नॉलेजेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, कोई ओल्डर पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उनकी एडवाइस आपको चेंज कर सकती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने करंट सिचुएशन से। ऐसा हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप में हो और आपका कार्मिक रिलेशन फाइनली एंड होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ ऐसे लोग भी जो हैं जो कि आपके लाइफ को छोड़कर जा सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ निगेटिव मतलब कार्मिक पीपल जो है आपके लाइफ से जा रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना कर्मा जो साइकिल है वो पूरा कर लिया है, कार्मिक साइकिल जो बदला लेना था ले लिया, सब कुछ हो गया, अब वो फाइनली आपके लाइफ से जाएंगे। मतलब कि 1-2-3% तो आपके लाइफ से जाने ही वाले हैं, ठीक है। फाइनली हो सकता है कि फ्यूचर में कभी मिले एज अ फ्रेंड बनके, लेकिन जो उनका था वो तो ख़त्म हो गया, वो जा रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे लव लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लव लाइफ में तो डेफिनेटली कोई ना कोई इंटर करेगा जिसके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, बहुत प्यार होगा, ठीक है। और ये पर्सन आपको हॉस्पिटल मिल सकते हैं, आपके डॉक्टर हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पर्सन है आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपके साथ होंगे, ठीक है, आपको गुड डिसीजन लेने में मदद करेंगे। तो ये जो है ना परमानेंट पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। दूसरी बात है मैनिफेस्टेशन। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी अगर आपने मैनिफेस्टेशन 3-4 महीने पहले किया और आप करके छोड़ दिए, तो हो सकता है वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, क्योंकि डिवाइन टाइम दिखाई दे रहा है, आ चुका है। रोमांस, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि किसी के साथ आप रिलेशन में हो और काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, तो उनके साथ आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाले हो, रोमांस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेटिंग पे भी आप लोग जाने वाले हो, मिलने वाले हो। एंड यहाँ पे एक कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। आप एक नया चैप्टर को एंजॉय करने वाले हो, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ये आपको बताना चाहते हैं। चलिए आज डोर से देखते हैं कौन से डोर आपके लिए खुलने वाले हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से डोर इनके लिए खुलेंगे। दिस वन, ओके। सबसे पहले फिर से लव का कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड, आपका बॉडी और आपका सोल, ठीक है, सारे चीज़ ही जो है एक अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी नेचुरल प्लेस में शिफ्ट होने वाले हो, ठीक है, आपका खुद का घर, प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद रहे हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, अ मोमेंट्स जॉय। देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे डेजर्ट वगैरह हो, वहाँ पे आप अपने पर्सन के साथ या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। कुछ लोग जो है हिस्टोरिक जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो आप कहीं घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छी बात है, घूमना फिरना चाहिए। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए पेशेंस। पेशेंस का कार्ड है एंड इनर पावर। देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले पेशेंस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पेशेंस तो आपको रखना होगा। अगर कुछ भी अपने लाइफ में चाह रहे हो तो इतने आसानी से आपको नहीं मिलेगा। भगवान जो है ना सभी का अलग अलग तरीके से टेस्ट लेता है एंड आपका टेस्ट है पेशेंस देखकर, ठीक है। जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी, ये भी कहना चाहते हैं। एंड साथ साथ आपका इनर पावर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुल डोर है, ठीक है। एंड क्या इन्फॉर्मेशन है, 4 डोर और लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से डोर इनके लिए खुल रहे हैं। दिस वन, एंड ये है दिस, देख सकते हो पाथ इज शिफ्टिंग। मतलब ऐसा हो सकता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप जो काम कर रहे हो ना शायद वो आपके लिए काम है नहीं, बना नहीं है, ठीक है, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पाथ है वो शिफ्ट हो रहा है। मतलब जिस काम में, जिस पढ़ाई में आप बहुत टाइम से इन्वॉल्व थे, उस चीज़ को छोड़कर आप कोई और काम करने वाले हो, ठीक है, आप देख सकते हो। और नया रोड आपके लिए खुल रहा है। जिस रोड पे आप चल रहे थे वो रोड शायद सही नहीं था, मतलब आपको आपके मंजिल तक पहुंचा ही नहीं पाता वो रोड, ठीक है। इसलिए आप नया पाथ, नया डोर ओपन हो रहा है, नए रोड पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या कहना चाहते हैं डोर्स आपको, दिस वन, 1111। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डोंट होल्ड बैक,
यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि पीछे मुड़ के अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीछे कोई आपको छोड़कर चला गया है और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग कर रहे हो, तो उसके साथ ड्रीमिंग करके ना आप अपना सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पे अगर ड्रीम करना है तो फ्यूचर के लिए ड्रीम कीजिए। दूसरी बात, आपको बहुत सारे एंजेलिक नंबर भी दिखेंगे इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से, और उस टाइम से आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, स्पेशली न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि आपने शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा उसको मनाए, लेकिन वो कभी नहीं माना। ठीक है, और वापस से जब उसका ज़रूरत होगा तो आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि वैसे को फिर से इंपॉर्टेंस देने की या चांस देने की ज़रूरत नहीं है, टर्न अवे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिलेंगे। ओके, एंड यहाँ पे एक डोर है आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल है डोर, आप देख सकते हो। एंड डोर में है मैसेज आपका सनसेट। ठीक है, मतलब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, ऐसा लग रहा था कि आपके करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है कि पूरा आग लग चुका है लाइफ में, एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे शांति आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, एंड एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए डीपर। सो कोई भी काम करना है तो आपको डीप जाके करना है। ठीक है, डीप, किसी भी चीज़ को डीप समझना है और उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना है। जैसे कि अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा की शादी कर रहे हो तो आपको बाद में थोड़ा टेंशन हो सकता है, पछतावा हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि डीप सोचना है आपको, देन अपने लाइफ में कोई स्टेप लेना है। डिग डीपर का कार्ड है, इसलिए जितना आप जाके गहराई में सोचोगे, देखोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। सो और कार्ड्स देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या कहना चाहते हैं, न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फाइनल मैसेज देख लेते हैं। देखिए, फॉल्स पर्सन का कार्ड है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉल्स पर्सन या तो आपके लाइफ में अगर नहीं है तो इंटर कर सकते हैं, इसलिए फॉल्स पर्सन से बच के रहना है। अब कैसे पहचानोगे फॉल्स पर्सन है? ये लव लाइफ में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, लव लाइफ में कोई फॉल्स पर्सन मिल सकते हैं, पास्ट के पर्सन होंगे जो कि इतना अच्छा प्रिटेंड करेंगे, इतना अच्छा दिखाएंगे कि मैं सुधर चुका हूँ, मैं अच्छा हो चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन गलती से भी इस पर्सन को माफ़ नहीं करना है या चांस नहीं देना है। फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ ये मैसेज मैंने ले लिया आपके लिए। एंड देन है यहाँ पे थीफ। देखिए, थीफ का भी कार्ड आ चुका है। तो कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है, मैं देख पा रही हूँ। आगे आने वाले 8 या 24 डेज़ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके फैमिली के खिलाफ आपको ही भड़काते हुए कोई दिखाई दे रहा है। तो फॉल्स पर्सन इंटर कर सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऑलराइट, देन यहाँ पे दूसरी बात है अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो अच्छी बात है, आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम भी मिल रहा है। ठीक है, आपने जो हार्ड वर्क किया है उसी के थ्रू मिल रहा है। उसके बाद है थॉट्स। थॉट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ये कोई फॉल्स पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कुछ प्लान बना रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और कोई एक और ऐसा पर्सन होगा जो आपको कुछ दिनों पहले मिला है, जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एंड चेंज का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं और ट्रैवल करने वाले हो, आप कहीं और शिफ्ट भी कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है। एंड मे भी काम के सिलसिले में आप जा रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि मैरिज सेरेमनी कुछ ऐसा है, वहाँ पे आप जा रहे हो, क्योंकि जर्नी का कार्ड है। तो कुछ भी है, या तो हो सकता है अपने ऑक्यूपेशन के लिए या फिर इंजॉयमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए। ठीक है, और क्लाइमेट का इंजॉयमेंट उठाने के लिए आप जो है कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ग्रेट फॉर्च्यून भी दिखाई दे रहा है और अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिलने वाला है। देखिए, ये भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ फ्रॉड ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपसे उल्टा सीधा बात बोलकर जो है पैसे निकलवा ले। तो वैसे लोगों से भी आपको अवेयर रहना है, क्योंकि जर्नी करते वक्त ना आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मेमोरीज कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इस आईडी के थ्रू। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, देखते हैं क्या न्यू मून का इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी दीजिए भगवान, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए। यू आर रेडी। हो माई गॉड, पहला कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आया है एंड यहाँ पे है देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओ माई गॉड, व्हाट। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हो शायद वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उससे भी कुछ बढ़कर आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो भी है मैसेज वही बता रही हूँ मैं, कुछ बनाकर नहीं बोल रही हूँ। देखिए कैसे यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, यू आर रेडी। ठीक है, सबसे पहली बात कि तुम रेडी हो, तुम्हारा डिवाइन टाइम आ चुका है और तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो क्या चीज़ें मिलेंगी, तो सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें मिलने वाली हैं, जो अभी है ना उससे बेटर ही मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है देयर इज समथिंग बेटर। हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ आप बहुत टाइम से प्यार कर रहे हैं, वो आपको कभी कमिटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो आपके लाइफ से जाएगा, या तो आप खुद ही उसको सामने से छोड़ने वाले हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड रीज़न मिल सकता है जिसके वजह से आप उस पर्सन को छोड़ दोगे। हो सकता है आपको पता चलने वाला है वो किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी रिलेशन में है। ठीक है, और हो सकता है शादीशुदा है, डिवोर्सी है, आपसे झूठ बोला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अगर अलग किया जा रहा है आपके करेंट पर्सन से, आपके कार्मिक पर्सन से, तो आपको भगवान अकेला छोड़ देंगे, नहीं। यहाँ पे यही तो कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि अगर कुछ टॉक्सिक पर्सन निकल रहे हैं, कोई कार्मिक पर्सन निकल रहा है आपके लाइफ से, तो कुछ अच्छा भी हो रहा है। मतलब कि कोई अच्छे पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट, कहीं ज़्यादा हैंडसम, कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल और साथ साथ कह सकते हैं टैलेंटेड पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड यही बात करियर में भी अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, मन नहीं लग रहा है उसमें, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं, तो ये यूनिवर्स आपको क्लियरली कहना चाहते हैं कि जो काम आप कर रहे थे शायद उससे भी कोई बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, और आप उस काम को करोगे और उससे लाखों कमाओगे, बहुत पैसे कमाओगे। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं नहीं यही पर्सन ठीक है, चाहे इसके अंदर कितनी भी कमी हो, मैं इसके साथ ही सेटल हो जाऊंगी, मैं इसके साथ ही सेटल हो जाऊंगा, मुझे इससे ही शादी कर लेनी है। तो आप जितना उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे और जितना गलतियां आप उसके एक्सेप्ट करते जाओगे, वो और भी गलतियां करेगा। ठीक है, वो और भी गलतियां करते जाएगा। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि उस पर्सन को अगर स्टॉप करना है, वो पर्सन अगर आपके साथ धोखा करते आ रहा है, तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आपको एक नए डायरेक्शन पे चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिसको आप सहते जाओगे, इसकी गलतियों को सहते जाओगे, याद करते जाओगे, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शायद आप किसी के चक्कर में हो और किसी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सारा चीज़, ये समय आपका व्यर्थ है, आप अननेसेसरी सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छे पर्सन भी मिलेंगे, एक अच्छे फ्यूचर स्पाउस भी मिलेंगे। अगर आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं भी चला है, डिवोर्स हो गया है, तो कोई नए पर्सन मिलेंगे। ठीक है, कोई नया डायरेक्शन, कोई नया पाथ आपके लाइफ में खुल रहा है। आपको क्लियरली यही कहा जा रहा है कि अगर किसी काम को कर रहे हो जिसमें आपको रोज़ रोना पड़ रहा है, आप बहुत परेशान हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको रोज़ ताना दिया जा रहा है, टॉन्ट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सिंपली मूव ऑन करना चाहिए। आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मैसेजेस में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ यूनिवर्स से। ठीक है, एंजल्स आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, और इससे बेहतर कोई कैसे समझाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन? रोमांस। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इस रिलेशन से, टॉक्सिक रिलेशन से निकलोगे, इस मेमोरीज से, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करोगे, तब आपके लाइफ में रोमांस आएगा, और ये परफेक्ट टाइमिंग दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो कि ये जब आप देख रहे हो वीडियो को, ठीक है, उसके हो सकता है एक वीक बाद, एक वीक हो सकता है बाद, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक महीने के अंदर ही आपको एक बहुत रोमांटिक कनेक्शन मिलने वाला है।
बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन मिलने वाला है। आप रोमांस का कार्ड देख सकते हो खुद ही, ठीक है। आपके सोलमेट हो सकता है, उनसे आप मिल रहे हो। दूसरी बात हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा चांसेस तो सोलमेट के ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो अगर आपका सपना रहा है बहुत टाइम से कि कोई ऐसे पर्सन आए, हो सकता है कि 3-4 साल से आप बहुत टाइम से अकेले हो, ठीक है, और आप चाहते हो फाइनली रिलेशनशिप में आना, शादी करना, सेटल होना, तो फाइनली वो आपका सपना पूरा हो रहा है। मतलब कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, रोमांटिक कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, और परफेक्ट टाइमिंग दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको मैरिज का प्रपोजल भी मिले। अगर किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मेरे साथ रोमांस करे, मैरिज प्रपोजल दे, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको मैरिज प्रपोजल देगा, ठीक है। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, कुछ कार्ड्स खुद से आए हैं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि सक्सेस एंड ये, ठीक है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, ठीक है। कुछ लोग अगर अपने करियर में लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्लीट आपने कर लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, जॉब लग ही नहीं रही, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि डोंट स्टॉप, ठीक है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। जिसके हाथ में अभी जॉब नहीं है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस जो है आपके बिल्कुल करीब है। अगर हाल फिलहाल में कोई आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम दोगे, उसमें आप क्लियर भी करोगे और आपको आगे जाने का चांस भी मिलेगा, और भी एग्ज़ाम क्लियर करोगे और फिर आपको जॉब भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके किस्मत में लिखा है वो जॉब जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आप सक्सेस देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, अगर आपकी शादी होने वाली है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो, ठीक है, किसी ने हाल फिलहाल में आपको प्रपोज किया है और आप सोच रहे हो कि कैसा होगा इस पर्सन के साथ मेरा रिलेशन, तो बहुत सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर हाल फिलहाल में अभी के टाइम में कोई प्रपोज किया है तो उस पर्सन के साथ, ठीक है, बाद में करेगा तो नहीं। अगर अभी कोई अरेंज मैरिज के लिए भी प्रपोज किया है, कोई रिश्ता आया है, या फिर हो सकता है कि कोई ऑनलाइन आपको प्रपोज वगैरह किया है, तो वो मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ ही आपका रोमांटिक रिलेशन हो सकता है एंड बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। उनको अभी के भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड देन है यहाँ पे यस की एनर्जी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हैं कि मेरा जॉब होगा या नहीं होगा, जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो सही है या नहीं, तो यहाँ पे ये यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं यस, सब कुछ होगा, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काम में फंसे हुए हैं, वर्क कर रहे हैं और आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो, तो ये कहा जा रहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों में आपको समझ में आ गया होगा क्लैरिटी किसके लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है और किसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कम्युनिकेट क्लियरली। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आप चल रहे हो और आपके ट्विन फ्लेम वापस से आपके लाइफ में लौट कर आ रहे हैं। तो दो चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है कार्मिक जो कि ख़त्म होगा, उसके बारे में सोचना बेकार है। और कुछ लोग हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कैसा होता है, जिससे आप झगड़ते भी हो और जिसके बिना रह भी नहीं पाते, ठीक है, वही होता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो हो सकता है कि आपके जो पास्ट के पर्सन है, ठीक है, जिसका ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन है, वो वापस से आपसे मिलने को आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन हो रही है आपकी क्लियरली। मतलब कि ये क्लियर मैसेज है कि अगर आप किसी से बहुत टाइम से बातें करना चाहते थे, चाहे वो आपका कार्मिक क्यों ना हो, वो आपके पास आ रहा है एंड उससे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है क्लियरली। आपके मन में अगर कुछ सवाल है, आपको क्लियरिटी चाहिए थी उस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, तो क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर कुछ भी अपने मन में क्लियरिटी चाहते हो, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए और वो कॉल मैसेजेस कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको खुद से भी तो कर लेना चाहिए ना कॉल मैसेजेस। क्यों? क्योंकि आपको खुद का पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको अपने शांति को, अपने पीसफुल एंड हारमोनियस एनर्जी को देखना है, उसको अच्छे से रखना है, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। सो इन द नियर फ्यूचर, मतलब काफ़ी जल्दी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जो भी देख रहे हो आप न्यू मून के इफेक्ट की वजह से देख रहे हो, है ना, और ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी होने वाली हैं। कोई भी स्टेप अगर आप अपने लाइफ में ले रहे हो तो उसको पहले अच्छे से सोचना है, समझना है, रिकन्सिडर करना है। और भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, 2 कार्ड है रिकवरी। सो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इफेक्ट है सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। मतलब
अगर आपका कुछ हुआ है हाल फिलहाल में, अगर किसी का भी अगल बगल में एक्सीडेंट हुआ है या आपके कोई लव वंस है, किसी की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उसकी रिकवरी होगी। या फिर अगर आपका ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आपकी खुद की रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे यस का कार्ड है फिर से, ठीक है। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए लाइफ में, कभी कभी फैमिली के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कभी कभी कुछ बड़े जो है आपको डांट दे तो सुन लेना चाहिए। ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। वेल, देखते हैं मोनोलॉजी डेक के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, दिस वन, थिंक इट थ्रू। ओके, टेक अ रियलिटी चेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो है किसी को या फिर किसी के साथ भी बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हो, किसी के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि प्लीज़ आपको किसी के साथ भी इतना जल्दी अटैच नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी ही किसी के साथ अटैच्ड हो जाते हो। तो कोई भी ऐसा अटैचमेंट क्रिएट करने से या फ्रेंडशिप करने से पहले टेक अ रियलिटी चेक, मतलब एक बार देख लीजिए कि क्या वो आपको डिज़र्व करती है, डिज़र्व करता है भी या नहीं, आपके फ्रेंडशिप को डिज़र्व करता है या नहीं, करती है या नहीं, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे है आपके लिए, लेट योर फियर। ओके, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो न्यू मून है उसका इफेक्ट कुछ इस तरह है कि आपके जो सारे फियर हैं वो डिज़ोल्व होने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपके मन में जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी, ठीक है, खुद को लेकर, अपने फैमिली को लेकर और हेल्थ को लेकर या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपकी ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ में ग्रीन लाइट आ रहा है, मतलब कि शांति का प्रतीक, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आ रही है। और साथ साथ आपके मन में जो भी टेंशन, अभी के टाइम में जो भी टेंशन चल रहा है वो सारा टेंशन ख़त्म होगा और आप खुल के जो है सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन तो चलते ही रहता है और हो सकता है ये टेंशन आपका शादी को लेकर हो, फैमिली मेम्बर को लेकर हो, अपने पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग ठीक है, सभी लोगों की रिकवरी भी हो रही है और आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, आपकी जो फैमिली है, वो सभी लोग आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सच में आपका जो फियर है, जिस भी चीज़ को लेकर फियर है, वो सारा डिसॉल्व होने वाला है। हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो और हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट हो और आप सोच रहे हो कि क्या मेरा ये एग्ज़ाम होगा या नहीं क्लियर होगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। और अपने पहले फियर को डिसॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं चूक रह जाएगी, है ना। और अगर फियर को डिसॉल्व करके करोगे कि हाँ, ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे इसमें 100% देना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कॉन्फिडेंटली भी करोगे और वो चीज़ें आपको मिलेंगी भी, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे यूनिवर्स आपको खुद ही कहना चाहते हैं कि एक ज़िंदगी है, ठीक है। ज़िंदगी है तो एग्ज़ाम है या फिर शादी है या लव लाइफ है, और ज़िंदगी है ही नहीं रहेगी तो ये सब कहाँ से, कुछ नहीं। तो ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी को हर एक पल जीना चाहिए, और ज़िंदगी को जीने लगोगे ना तो खुद ही अच्छे अच्छे लोग, अच्छी लव लाइफ, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छा कैरियर, सब कुछ अपने अट्रैक्ट होने लगेगा, पॉजिटिव रहोगे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग मजाक में लेते हो या इग्नोर कर देते हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो ज़िंदगी जितनी भी दिन की है, चाहे कितना भी हो, आपको हर एक पल जो है एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और जब पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे तो धीरे धीरे खुद ही जो है ना आपकी तरफ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगेंगी। आप खुद ही देखोगे। एक चीज़ हमेशा नोटिस करना कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है, आपके ऑफिस में, फॉर एग्जांपल, या ऑफिस हो या कॉलेज हो या कहीं भी हो, इंस्टीट्यूट में हो, जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, उसके चेहरे पे बहुत हंसता है, खेलता है, या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पॉजिटिव पर्सन है, ये एक निगेटिव पर्सन है, जो हमेशा डल एनर्जी में रहता है, अनअट्रैक्टिव है, मतलब नेचर के थ्रू, ठीक है। नेचर उसका बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है, और बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना सही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है फॉर एग्जांपल, और अच्छी बातें नहीं करता है और सबसे रूड बिहेव करता है। तो लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ऑफकोर्स पॉजिटिव पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। और उनसे ही फ्रेंडशिप होगी, लोग उनसे इंस्पायर होंगे, और जब उसकी तरफ अच्छे लोग जाएंगे तो वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं अच्छा हूँ, इसलिए सब मेरी तरफ आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपको भी पॉजिटिव बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो पॉजिटिव पर्सन उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होंगे, ये आप लोग गलत सोचते हो। अगर कोई पॉजिटिव होता है तो आप सोचते हो कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कंपेयर करते हो।
प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बात यहाँ पे है कि वो डील बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, ठीक है, लेसन समझते हैं। रिलीज़ योर ब्लॉक्स, यहाँ पे ऐसा है कि आपका कुछ ब्लॉकेजेस है, ठीक है, या फिर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए भी दिखाई दे रही है। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ मून, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो अभी के टाइम में आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशली आपका लव लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं था, तो वो बैलेंस हो रहा है, अच्छी बात है। न्यू मून का इफेक्ट अच्छा है, ये आपके जो पर्सन है वो बैलेंस ला रहे हैं, आप भी बैलेंस ला रहे हो, ठीक है। एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, सिचुएशन को समझ रहे हो, ठीक है। और वर्स्ट सिचुएशन में भी आपके पर्सन आपका साथ दे रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे होते हैं कि वर्स्ट सिचुएशन में छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो साथ दे रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा यकीन है, अगर किसी के साथ हो रिलेशन में तो वो शायद आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको पूरा यकीन है कि आप उनसे लव करते हो, ठीक है। फोकस ऑन द पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था, एंड फिर से कार्ड आ चुका है, ये न्यू मून का कार्ड है, एंड न्यू मून खुद ही बता रहे हैं कि फोकस ऑन द पॉजिटिव। मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बी रियल। कभी भी किसी के वजह से अगर कोई बहुत हैंडसम सा, बहुत अच्छा सा, अट्रैक्टिव सा पर्सन आपके सामने आ गया और आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, पहले तो आप खुद को ही लो फील करने लगोगे, और फिर जो है आप प्रिटेंड करने लगोगे कि मैं भी बहुत कूल हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, इस तरीके से सोचने लगोगे। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि अभी आगे आने वाले टाइम में जो भी लोग आपके लाइफ में इंटर करेंगे, तो आपकी जो रियलिटी है, आप जैसे हो उसी को देखकर आपको पसंद करने वाले हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कभी भी प्रिटेंड करके आपको दिखाना नहीं है, हमेशा बी रियल, जो आप हो। अगर कुछ कमी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सभी के अंदर क्या होता है, कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। एंड यहाँ पे एक लास्ट कार्ड है, कूल योर इमोशंस। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी गुस्सा, एंगर, नफरत, रिवेंज, सारी चीज़ें आपके अंदर से गायब हो रही है, वैनिश होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। सो देखते हैं अब कुछ और भी मैसेजेस, मेजर लाइफ चेंजेस क्या होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या मेजर लाइफ चेंजेस हो सकते हैं, न्यू मून का क्या इफेक्ट है। ओके, ओ माय गॉड, कार्ड भी आ चुका है मेजर लाइफ चेंज का, ठीक है, आप देख सकते हो। सो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, है छोटा कार्ड लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो समय है, टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंज, और जितना आप एफर्ट लगाओगे उतने बड़े बड़े चेंजेस होंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, न्यू लाइफस्टाइल। अब ये न्यू लाइफस्टाइल क्या है, हो सकता है कि कहीं और किसी प्लेस पे आप शिफ्ट होने वाले हो, क्योंकि लोकेशन चेंज भी हो रहा है। न्यू लाइफस्टाइल, न्यू लोकेशन, हो सकता है कि जॉब मिलेगा, प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, कहीं किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, हायर लर्निंग के लिए बाहर जा रहे हो, ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से आप न्यू लोकेशन में जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो सकता है टेम्प्रोरी हो, परमानेंट नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जा रहे हो, और वहाँ पे जाके वहाँ के लाइफस्टाइल को सीखने वाले हो, ठीक है, वहाँ पे ढलने वाले हो वहाँ के रंग में, और अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो लाइफस्टाइल का चेंजेस होगा आपके अंदर, लोकेशन का चेंजेस होगा, उसके वजह से आप दुखी नहीं रहोगे, टेंशन में नहीं रहोगे, बल्कि आपके लाइफ में ग्रेट जॉय आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहते होंगे कि जब कभी आपका ब्रेकअप वगैरह होता होगा, या डिप्रेशन में रहते होगे, एंजाइटी में रहते होगे, तो लोग आपको बोलते होंगे चलो कहीं ऐसे जगह पे घूम के आते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हो, नेचुरल प्लेस हो, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल हम लोगों से काफ़ी डिफरेंट लोग रहते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, सच में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब आप न्यू जगह पे जाओगे तो वहाँ पे न्यू लाइफस्टाइल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से नए लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है। एंड साथ साथ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखोगे, जैसे हर एक चीज़ डिफरेंट हो गया, कल्चर डिफरेंट हो गया, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, आप हो सकता है डिफरेंट तरीके से खाना भी खाना शुरू करोगे। तो जो भी है, ग्रेट जॉय तो आ रहा है। एंड सबसे अच्छी बात है, ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब कि आप इस चीज़ से निकल रहे हो, ये जो आपका चैप्टर चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, इससे निकलने वाले हो, और जो भी अभी आपके लाइफ में ट्रबल चल रहा है उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। सो ये मेजर लाइफ चेंज है, इसलिए इतना एक्सप्लेन किया मैंने। उसके बाद है पर्सनल रिचनेस। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आपके छोटे छोटे सक्सेस में आप हाथ डालते आ रहे हो, मतलब छोटा छोटा जो आपका गोल है वो कंप्लीट होता गया, ठीक है। और अब देखोगे कि ये जो छोटा सक्सेस आपने कंप्लीट किया पास्ट के टाइम में, वो सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत
बड़ा एम्पायर खड़ा कर रही है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना कुछ बड़ा प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, बहुत सारे फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है ड्रामेटिकली, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद बिजनेस में कोई आपको एक स्कीम वगैरह या कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल रही है, ऐसा इन्फॉर्मेशन है। ओके, और क्या देना चाहते हैं कुकीज़ इन्फॉर्मेशन? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कमिटमेंट, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है। पहली बात, लव तो बहुत होगा, प्यार तो बहुत होगा इस न्यू मून की वजह से, ठीक है। जो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तरसते थे, तड़पते थे, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रही, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको फाइनली कमिटमेंट देने वाले हैं, चाहे वो शादी हो या रिलेशनशिप के लिए आपने प्रपोज किया था वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि प्यार आपको भी मिलने वाला है एंड उस पर्सन को भी ट्रू कमिटमेंट मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस करने वाले हो, उसमें भी आप अपना कमिटमेंट देने वाले हो, तो ये कमिटमेंट देने के बाद आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करने वाले हो, ठीक है। न्यू मून की वजह से आप बहुत बेटर फील करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। एंड देन है यहाँ पे ट्रैवल, तो ये तो फिक्स है, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर ही रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पर्सन से हो सकता है कभी नहीं मिले हो, तो ऐसा चांसेस है कि फर्स्ट टाइम आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है आपको ऑनलाइन मिले हो, किसी और स्टेट के हो, मे बी ये पर्सन किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपसे मिलने को आएंगे, और यस डेफिनेटली आपके जगह पे आपके कंट्री में आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करने वाले हो, ये सिंगल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सिंगल्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसलिए क्योंकि आपका करियर एडवांसमेंट होने वाला है, ठीक है। सभी का करियर एडवांसमेंट होगा, लेकिन सिंगल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है, वो ये है कि आप आगे आने वाले टाइम में न्यू मून की वजह से कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। जो भी सिंगल है वो मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हो सकता है रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो ये आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ ना, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चेंजेस होने वाले हैं, न्यू मून का क्या इफेक्ट है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ट्विस्ट एंड टर्न्स। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है केयरफुल हो जाने के लिए, क्योंकि काम तो सब कुछ आपका अच्छा चलेगा, लेकिन आगे के लिए अगर कुछ प्लान करने वाले हो, जैसे शादी के लिए कुछ प्लान करने वाले हो, तो उसमें केयरफुल रहना है। हो सकता है पेरेंट्स को कुछ बताने वाले हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, रिवील करने वाले हो, तो उसके लिए भी अवेयर रहना है। ये भी कहना चाहते हैं, हो सकता है कि ये अभी सही टाइम नहीं है, तो जो भी करना है ये क्लियरली कहा जा रहा है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे, इसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है, और प्लान काफ़ी ज़्यादा केयरफुली करना है। एंड देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सरप्राइजेस, ठीक है, सरप्राइजेस का कार्ड है। डिसअपॉइंटमेंट जितना भी था, जिसके साथ भी आपका झगड़ा था, लड़ाई था, दुख था, दर्द था, वो सब खत्म होगा। एंड देन है प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक कार्ड है इस डेक के थ्रू, वो है आपका दिस वन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों का एक ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि आप बहुत टाइम से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो कि ये रिश्ता कैसा है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में कोई पर्सन इंटर किए हैं और आप जानना चाहते हो कि मैं तो इसके साथ बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि इसके साथ है कैसा रिश्ता, क्या कनेक्शन है, ठीक है। कभी कभी दुख भी होता होगा तो आप सोचते हो कि कार्मिक है क्या, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कनेक्शन है जिसके लिए आप अभी सोच रहे हो, अभी फील कर रहे हो, ये आपके सोलमेट मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते होगे कि आप एक बच्चे की तरह बिहेव करते होगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी बातें इस पर्सन को बताते होगे, सीक्रेट शेयर करते होगे। ऐसे पर्सन भी इंटर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में। एंड कुछ लोगों का कनेक्शन जानना था कैसा कनेक्शन है और कैसे कनेक्शन के साथ आप आगे बढ़ोगे, शादी होगी, तो एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रही है, ठीक है। और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, हो सकता है कि आप किसी चीज़ को गुड बाय कहने वाले हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको गुड बाय खुद कहने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए, एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सोलमेट कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि लाइफ में हमेशा के लिए नहीं आते। लाइफ में
कुछ वजह से आते हैं, कुछ रीज़न की वजह से आते हैं, कुछ लेसन सिखाने की वजह से आते हैं। वैसे वो होते बहुत अच्छे हैं और आप चाहते हो कि वो ज़िंदगी भर रहे, लेकिन उनका जो है ना सफ़र आपके लाइफ में उतना ही रहता है। तो हो सकता है कि वैसे भी कोई अच्छे पर्सन आपकी लाइफ से जा सकते हैं, वो गुड बाय बोल रहे हैं या फिर आप गुड बाय बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलोगे या बातें नहीं होगी, लेकिन बहुत कम हो जाएगा, लो कांटेक्ट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी लेसन सिखाए हैं वो सिखा के चले जाएंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही सिखाने आए हैं, आप भी उस पर्सन को बहुत कुछ सिखाए होगे। उसके बाद है यहाँ पे टेम्परेंस, फाइंड बैलेंस एंड बी सेंटर्ड। यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है कि आपका मन बहुत विचलित रहता था, ठीक है, इधर उधर भटकते रहता था, आप स्टेबल नहीं रहते थे, अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो रहे हो और आप अब अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसका आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी पे रहता था, आपकी लाइफ में थे, तो आप करियर पे कोशिश तो करते थे ध्यान देने की, लेकिन उसके वजह से ना पढ़ नहीं पाते थे, ध्यान दे नहीं पाते थे। तो अब इसका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से ये न्यू मून इफेक्ट की वजह से ये आपकी लाइफ से जा रहा है। और अब आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, ठीक है, अपने एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। नहीं तो अगर आप अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दोगे तो आपका सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में वर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो दिन भर अगर इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो ये टॉक्सिक है। थोड़ी देर सोचते हैं, अच्छी बात है, रोमांटिक कनेक्शन है, अमृत की तरह है, लेकिन अगर दिन भर सोचते रहते हैं तो ये आपके पूरे लाइफ के लिए हानिकारक है, और ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दिन भर अपने पर्सन के पास्ट के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस तरीके से सोचते हो तो बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, आपके लिए। दूसरी बात है सिक्योरिटी, टाइगर लिली का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, भगवान को मैं थैंक्स बोलूँगी कि आपका लाइफ अब सिक्योर हो रहा है। ठीक है, मतलब आप जो है सिक्योरिटी में आ रहे हो, टेम्परेंस आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक गॉड। देन है यहाँ पे स्टॉक, स्लो डाउन। यहाँ पे कुछ चीज़ों में कहा जा रहा है कि आपको स्लो डाउन होना है, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आप बहुत ओवर सोच रहे हो, बहुत अननेसेसरी सोच रहे हो, अपने पुराने मेमोरीज़ को लेकर बैठे हो। ठीक है, अगर कोई ऐसे पर्सन जो कि आपको छोड़कर चले गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसके साथ जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं, कनेक्टेड हैं, उन सारे मेमोरीज़ को आपको डिलीट कर देना चाहिए। अगर आपको कोई उसका कोई नंबर है, ठीक है, या फिर उसका कोई फ़ोटोज़ है, पिक्चर है, या फिर टेक्स्ट आपने रखा है और आपको पता है कि वो पर्सन कभी लौट के नहीं आएंगे, तो ये कहा जा रहा है कि उनसे रिलेटेड जो भी फ़ोटोज़ है, मेमोरीज़ है, आपको सारी चीज़ें ना डिलीट कर देनी चाहिए, हटा देना चाहिए, या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह है तो वो डस्टबिन में डाल देना चाहिए, फिर किसी को दे देना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको तभी इमोशनल फ्रीडम मिलेगा, तभी आपका दिमाग शांत होगा, तभी आप स्टेबल हो पाओगे। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब यकीन नहीं हो पाता है कि वो लाइफ से चले गए, लेकिन यकीन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है रियलाइजेशन। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलतियाँ की है तो उसको अपनी गलतियों का पश्चाताप हो रहा है, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, आपको भी अपनी गलतियों का क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए, होपोनोपोनो प्रेयर कर लेना चाहिए आज के टाइम तो बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे किया जाता है होपोनोपोनो प्रेयर, तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। अगर आपसे कोई गलती हुई है और आपको पता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, या पास्ट लाइफ में आपसे कोई गलती हुई होगी, आपको कुछ पता तो नहीं है कि क्या हुआ था, तो आप जो है डायरेक्टली माफ़ी मांग सकते हो, कह सकते हो प्रेयर में। 4 लाइन का प्रेयर है, आई एम सो सॉरी गॉड। ठीक है, जिस भी आप हायर पावर को मानते हो, गॉड की जगह पे आप लिख सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, जो भी चीज़ें हैं। ऑल राइट, उसके बाद लिखना है आपको, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो ये जो है ना 4 लाइन का, ये पूरी तरीके से आपके प्रेयर को कंप्लीट करता है, और आप शायद उसे डिटेल में भी लिख सकते हो, अपने पेन कॉपी में पेन कॉपी यूज़ करके लिख सकते हो। दूसरी बात, कमेंट में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अलाइन रहोगे, पर ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखिए। वैसे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, हो सकता है कि आपको पावर अथॉरिटी मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अगर कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, या फिर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, आप एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, एसएससी वगैरह क्लियर करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका क्लियर होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से न्यू मून का इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। फैमिली मेंबर ज़रूर बन जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलते हैं, रीडिंग बहुत अच्छी लगती होगी आपको। ठीक है, सो चलते हैं, तो तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।